हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं वर्ग 12th में पढ़ती हूँ। चलिए, हमारी हालिया खबर क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानने की बात करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र। देखिए, हमारी खबर क्या है, तो जो हरियाणा सरकार है ना, वहाँ पे क्या किया गया था, पीपीपी लागू किया गया था यानी परिवार पहचान पत्र। उसी का जोर शोर से विरोध चल रहा है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में कि ये पीपीपी क्या होता है और आखिर में इसे सारे लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, यही थी हमारी हालिया खबर कि हम आज लोग इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या है परिवार पहचान पत्र, यानी जो मैं बताई हूँ पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र के बारे में सारी जानकारी एकत्र करेंगे हम लोग। उसके बाद क्या क्या डेटा एकत्र किया गया इसमें, आखिर जो ये परिवार पहचान पत्र बनाया गया है उसमें किसी भी व्यक्ति की किस किस डेटा के बारे में बताया गया है वो भी जानेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग जानेंगे आधार कार्ड से अलग कैसे है यह। जिस तरह सारे व्यक्ति के पास आधार कार्ड रहना आवश्यक है, उसी तरह ये पीपीपी जो परिवार पहचान पत्र बना है, क्या सारे व्यक्ति के पास रहना आवश्यक है। हालांकि ये तो भी पूरे राज्यों में लागू नहीं किया गया है, ये सिर्फ हरियाणा राज्य में लागू किया गया है। तो क्या हरियाणा के सभी व्यक्ति के पास ये रहना आवश्यक है, उसके बारे में जानेंगे। और जो ये हमारा आधार कार्ड है उससे भिन्न अलग कैसे है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे परिवार पहचान पत्र का विरोध। जो हमारी खबर है कि आखिर ये जो परिवार पहचान पत्र बन गया है तो उसका विरोध क्यों हो रहा है। तो आज की हमारी टॉपिक यही है, परिवार पहचान पत्र। इसी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि देखिए, ये कहाँ पे लागू किया गया है, हरियाणा में। हरियाणा सरकार द्वारा, यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा वहीं की सरकार द्वारा, यहीं की सरकार द्वारा ये मॉडल यानी पीपीपी यानी शॉर्टकट इसका नाम है पीपीपी। अगर पूरा बात करें तो परिवार पहचान पत्र ये लागू किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग हरियाणा की स्थिति देख लेते हैं कि भारत जो है भारत में हरियाणा कहाँ स्थित है। देखिए, मैं मैप में इसे दिखाती हूँ। देखिए, ये है हमारा पूरा भारत, दिख रहा है आप लोग को, हमारा भारत दिख रहा है। देखिए, यहाँ का जो हमारा पड़ोसी देश कौन कौन है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, ये सब है। देखिए, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये तो रही हमारी भारत की स्थिति। अब भारत में देखिए हरियाणा कहाँ है, देखिए दिख रहा है आप लोग को। देखिए, ये दिख रहा है, ये है हरियाणा, दिल्ली के नज़दीक। देखिए हरियाणा, ये क्या एक प्रकार का भूमिगत राज्य है यानी लैंड लॉक कंट्री है, स्टेट है। यानी इसका किसी भी सिर्फ भारत के राज्यों से अपना सीमा साझा करता है, या किसी भी जैसे जल से पहाड़ों से अपना सीमा साझा नहीं करता है। देखिए देखिए किन किन राज्यों से घिरा हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसकी राजधानी की जान लेते हैं। ये जो हरियाणा है, इसकी राजधानी कहाँ है, यहाँ पे चंडीगढ़। ये दिख रहा है आप लोग को चंडीगढ़। ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है ये चंडीगढ़। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। और देखिए किन किन राज्यों से घिरा हुआ है। देखिए पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और इधर देखिए यही तो बीच में दिल्ली है, ये हमारी राजधानी भारत की। तो इतने सारे राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे क्या किया गया था, हरियाणा सरकार द्वारा पीपीपी मॉडल लागू किया गया था, यानी परिवार पहचान पत्र मॉडल को लागू किया गया था। अब चलिए, ये तो रही हमारी हालिया खबर, और हम लोग जाने हैं कि आखिर
हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा की स्थिति के बारे में हम लोग जाने हैं। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर यानी परिवार पहचान पत्र के जानने के बारे में प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हरियाणा सरकार द्वारा इसे 2020 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। 2020 में लॉन्च किया गया था और 2021 यानी सितंबर 2021 में से लागू किया गया था। 2020 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था और सितंबर 2021 में से लागू किया गया था। ठीक है, और ये एक प्रकार का क्या है, कार्ड है, यानी जो परिवार पहचान पत्र यानी पीपी एक प्रकार का कार्ड है। और ये इसके लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, जितने भी हरियाणा की जनता है, हरियाणा की जितने भी जनता है उनके बारे में डेटा किनको देना, यानी सरकार को। सरकार क्या करेगी, जितने भी यहाँ की जनता है उनके बारे में डेटा को एकत्र करेगी कि हमारे राज्य में कितने व्यक्ति है कितने मतलब शिक्षित व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति, यानी कितने रोजगार प्रदान किए, यानी एक व्यक्ति के बारे में जो सारी जानकारी होती है वो हरियाणा सरकार मतलब इसके माध्यम से, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सारी व्यक्ति की जानकारी लेंगे। ठीक है, और हम लोग और ये जो पहचान पत्र है यह एक प्रकार का क्या है, इकाई अंक है। ठीक है, इकाई अंक है और इसमें क्या 8 नंबर दिए गए हैं। जिस तरह हमारे आधार कार्ड में देखते हैं 12 नंबर का एक डिजिट होता है, इसी तरह इसमें 8 नंबर अंकित किए गए हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि आखिर हमें आवश्यक क्यों है इस मतलब क्या व्यक्ति हमें इस परिवार पहचान पत्र की आवश्यकता क्यों है, क्या इसे बनवाना ज़रूरी है। तो देखिए, सब जितने भी हरियाणा सरकार द्वारा जितने भी सरकारी सेवा दिए जाते हैं उनका लाभ उठाने के लिए या फिर सामाजिक सुरक्षा योजना सुरक्षा योजना जितने भी सरकारी सेवा दिए जाते हैं या सामाजिक सुरक्षा योजना, इनका लाभ उठाने के लिए क्या किया जाता है, ये परिवार पहचान पत्र बनवाना आवश्यक है। ठीक है, और देखिए अब हम इसे कहाँ से अपना बनवा सकते हैं। आखिर जो हमें परिवार पहचान पत्र सरकार जो दिया है 8 नंबर का डिजिट रहता है, एक कार्ड रहता है, सारी जनता बनवाएंगी, तो हम इसे कहाँ जाकर बना सकते हैं। तो सबसे पहले सामान्य सेवा केंद्र में। सामान्य सेवा केंद्र क्या होता है, जैसे एक तरफ से आप मान लीजिए साइबर कैफ़े समझ लीजिए, जैसे हमारे कोई भी फॉर्म भरवाना रहता है या फिर आधार कार्ड बनवाना रहता है, किसी भी तरह के कार्य हम साइबर कैफ़े में जाकर करवाते हैं, उसी तरह का होता है सामान्य सेवा केंद्र। यहाँ पे जाके आप बनवा सकते हैं परिवार पहचान पत्र। या सरल केंद्र। सरल केंद्र क्या होता है, ये राज्य सरकार का संस्था होता है। ठीक है, ये सामान्य सेवा केंद्र क्या हो गया, ये सामान्य सेवा केंद्र यानी कोई भी उद्यमी व्यक्ति यानी अपने कौशल को विकास करके एक साइबर कैफे खोला रहता है, उस तरह का हो गया। ठीक है, परंतु सरल केंद्र क्या हुआ, ये राज्य सरकार द्वारा जैसे सरकारी ऑफिस रहता है उस तरह हो गया। या फिर पंजीकृत केंद्र, पंजीकृत केंद्र, ये भी क्या रहता है, ये दोनों क्या, ये सरल केंद्र और पंजीकृत केंद्र ये दोनों राज्य सरकार के केंद्र है, राज्य सरकार की संस्था है। ठीक है, सरल केंद्र और पंजीकृत केंद्र। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, जो पंजीकृत केंद्र रहता है ना, इसमें पीपीपी ऑपरेटर बैठते हैं। पीपीपी ऑपरेटर यानी परिवार पहचान पत्र ऑपरेटर, जो व्यक्ति बनाता है उसका नाम है परिवार पहचान पत्र ऑपरेटर।
देखिए ये तीनों संस्था है, यहाँ से जाकर हम अपना परिवार पहचान पत्र, यानी हम नहीं, यानी हरियाणा की जनता जाकर अपना परिवार पहचान पत्र बनवा सकती है। तो ये तो रही परिवार पहचान पत्र की बात। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजना आती है, यानी अगर हम परिवार पहचान पत्र बना लेंगे तो हमें किस तरह की सरकारी सेवाओं का लाभ मिलेगा, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो राशन कार्ड होता है, यानी BPL, यानी जो राशन कार्ड होता है उसकी सहायता मिलेगी। यानी इस सब से उसे लिंक कर दिया गया है कि आपके पास, जिसके पास PPL नहीं है, यानी परिवार पहचान पत्र नहीं है, उसके पास राशन कार्ड नहीं मिलेंगे, या भी जितने भी वृद्धावस्था सामान्य भत्ता रहता है इसकी सुविधा भी मिलेगी, या फिर जितने भी दिव्यांग पेंशन, यानी जो व्यक्ति दिव्यांग रहता है उसको पेंशन मिलता है, उसमें भी सहायता ये सबसे लिंक कर दिया गया है। या फिर जो हरियाणा में लागू किया गया है मुख्यमंत्री विवाह योजना, यानी जितने भी गरीब व्यक्ति है, गरीब परिवार की बेटी, उनका विवाह नहीं हो पाया तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे, वहाँ पे विवाह योजना करवाते हैं, उससे भी लिंक कर दिया गया है इसका। या फिर शगुन योजना, या फिर जितने भी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, जो जाति प्रमाण पत्र रहता है हमारा, कि जाति प्रमाण पत्र हमारा बनवाते हैं। तो अब देखिए हरियाणा में क्या होगा कि जिसके पास परिवार पहचान पत्र रहेगा उसी का जाति प्रमाण पत्र बन पाएगा। ठीक है, इस तरह के इत्यादि कई सारे डेटा है, उससे क्या कर दिया गया है, कई सारे कागजों से इसे लिंक कर दिया गया है। तो यही है हमारा परिवार पहचान पत्र। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करते थे कि जो हमारा अगला टॉपिक क्या था कि क्या क्या इसमें डेटा क्या क्या एकत्र किया जाता है, यानी परिवार पहचान पत्र बनाने में किसी भी व्यक्ति का क्या क्या डेटा रहता है। तो देखिए सबसे पहले उसमें उसकी नाम रहेगी, आयु रहेगी, लिंग रहेगा, यानी लड़का या लड़की है, पता रहेगा कहाँ का है, जन्म तिथि रहेगी, ठीक है, जन्म तिथि रहेगा, उसका ईमेल रहेगा, उसका मोबाइल नंबर, यानी बहुत सारी चीज़ों इसमें लिंक कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद मतदाता पहचान पत्र, यानी आपका 18 वर्ष हो गया है कि नहीं, आप वोट डालने जाते हैं या नहीं, उसका बैंक खाता नंबर, यानी आपके किस बैंक में आपका खाता खुला है, बैंक खाता संख्या, इसके बारे में जानकारी रहेगी। और शैक्षणिक योग्यता, यानी आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े, अनपढ़ है, इसके बारे में डाटा एकत्र रहेगी। यानी ये क्या हुआ है, जो परिवार पहचान पत्र, ये सिर्फ व्यवहारिक पहचान पत्र बन के नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक स्थिति पहचान पत्र बन के रह गया है। और इसमें क्या होगा कि जितना भी स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है या उनके घर वाले से संबंधित है, वो रहेगा। ठीक है, जितने भी पैन कार्ड से भी इसे लिंक कर दिया गया है। देखिए पैन कार्ड से लिंक करने का मतलब क्या आगे हो गया कि आप इनकम टैक्स भरते हैं या नहीं, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और इनकम टैक्स से आपकी वार्षिक आय के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। देखिए कितने सारे डाटा इसे एकत्रित कर दिए गए हैं। यानी ये क्या हो गया है, जो परिवार पहचान पत्र है, PPP परिवार पहचान पत्र, ये सिर्फ व्यक्तिगत पहचान बनकर नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति की पहचान बन के रह चुका है। ठीक है, तो ये तो रही इसकी डाटा की बात। अब हम लोग जानते हैं कि आधार कार्ड से ये अलग कैसे है। देखिए आधार कार्ड से ये भिन्न कैसे है। तो देखिए आधार कार्ड में ज़्यादा चीज़ का डेटा नहीं दिया जा रहा है, उसमें सिर्फ आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि,
इत्यादि ये सब दिए रहते हैं, परंतु देखिए इसमें कितनी सारी डेटा को एकत्र किया गया है, यानी डेटा दिया रहता है। इसलिए ये आधार कार्ड से बुने। आधार कार्ड क्या है, एक बुनियादी जानकारी है, यानी थोड़ा सा किसी के बारे में जानकारी है। लेकिन जो PPL का है, यह एक प्रकार की विस्तारित रूप से जानकारी है कि आपके सारे चीज़ के बारे में, आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपकी जाति क्या है, सब के बारे में पता लगा सकता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या आखिर जो हरियाणा सरकार की जितनी भी जनता है इसका विरोध क्यों कर रही है, जनता इसका विरोध की गई है। तो देखिए जितना भी इसमें डेटा संग्रहण हो रहा है ना, यानी जितने भी साइबर कैफे वाले पंजीकृत केंद्र वाले हैं लोग, जितना भी डेटा संग्रहण कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, यानी उसमें गड़बड़ी कर दे रहे हैं। यानी गड़बड़ी करने से अब एक व्यक्ति को एक एजेंसी से छोड़ के दूसरी एजेंसी में जाना पड़ रहा है। मान लीजिए वो आपके नाम में ही गलत कर दिए, अब आपके नाम में गलत कर दिए तो सरकार द्वारा जो योजनाएं मिलेगी वो तो नहीं मिल सकती है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, यानी अपने काम करने में, और सिर्फ क्या अपना लाभ कमाने के लिए कि एक बार इसका बना देंगे तो फिर इसका तो चला जाएगा। परंतु अगर कोई भी व्यक्ति है, इसका कोई कार्ड गलत बन गया, फिर दोबारा से आएगा बनवाने, यानी फिर दूसरी एजेंसी में जाएगा बनवाने, तो उससे क्या इन लोगों को तो पैसा मिलता रहेगा, और ज़्यादातर दिक्कत परेशानी तो इन लोगों को होगी। और सरकार क्या की है कि इसीलिए ये आवश्यक है कि सरकार क्या करे, पहले डेटा ठीक करवाए, यानी सारे व्यक्ति की जितने भी लिंग आयु ये सब पहले ठीक करवाए, तब क्या करे इसे जोड़े, यानी परिवार पहचान पत्र की सुविधा दे। यानी आपका, अब देखिए मान लीजिए आप कोई व्यक्ति दिव्यांग है, अब उसके पैसे की ज़रूरत है, उसका जो सारे व्यक्ति को मिल रहा है थी सरकार द्वारा पैसा, अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है और उसकी किसी चीज़ में गड़बड़ी कर दिया गया है एजेंसी वाले, तो वो कैसे, इसको तो पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो इसी तरह से वहाँ की जनता काफ़ी परेशान है, काफ़ी इन लोगों को भाग दौड़ करनी पड़ रही है, जिसके कारण इसका विरोध किया जा रहा है। तो यही थी हमारी आज की टॉपिक। आप लोग मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि ये परिवार पहचान पत्र क्या है, ये आधार कार्ड से कैसे भिन्न है, और इसमें किस तरह की डाटा को एकत्र किया गया है। चलिए एक बार हम इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार द्वारा लाया गया था। यह एक प्रकार का इकाई अंक है जिसमें 8 नंबर है, ठीक है, और ये 2020 में लॉन्च किया गया था और सितंबर 2021 में इसे लागू किया गया था। और इसे हम कहाँ कहाँ जाके बनवा सकते हैं, तो जो सामान्य सेवा केंद्र है वहाँ जाके बनवा सकते हैं, सरल केंद्र, पंजीकृत केंद्र, ये दोनों राज्य सरकार के केंद्र हैं, वहाँ पे जाके बनवा सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जाने हैं कि इसमें जन कल्याणकारी योजना यानी कौन कौन सी योजनाएं दी जा रही है उसके बारे में हम लोग जाने। तो सबसे पहले जैसे BPL यानी राशन कार्ड से इसे लिंक कर दिया गया है, वृद्धावस्था सामान्य भत्ता से इसे लिंक कर दिया गया है, दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री विवाह योजना, शगुन योजना, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र इत्यादि कई सारी जानकारी से इसे क्या लिंक कर दिया गया है। ठीक है, यानी जिसके पास परिवार पहचान पत्र रहेगा उसे ही इस सब का सुविधा मिल पाएगा। और इसका मतलब परिवार पहचान पत्र बनाने का मुख्य कारण यह है कि जितने भी सरकार द्वारा सुविधा होगी वो मिलेगी। अगर जिसके पास परिवार पहचान पत्र नहीं रहेगा तो सरकार द्वारा सुविधा नहीं दी जाएगी। फिर देखिए इसमें कौन कौन सी डेटा एकत्र किया गया है। तो सबसे पहले इसमें नाम, आयु, लिंग, पता, जन्म तिथि, ईमेल, मोबाइल नंबर, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता संख्या, शैक्षणिक योग्यता, पैन कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी, ये सब है कि नहीं, यानी पैन कार्ड से अब इनकम टैक्स के बारे में, वार्षिक आय के बारे में, ये सब के बारे में जानकारी मिल सकती है। उसके बाद से हम जानेंगे आधार कार्ड से भिन्न कैसे है। तो देखिए आधार कार्ड क्या था, एक प्रकार मतलब था इसमें बहुत सारी कम जानकारी दी गई थी, यानी इसमें सिर्फ नाम, पता, मोबाइल नंबर इसकी जानकारी दी गई थी, यानी यह एक प्रकार की क्या है, बुनियादी जानकारी है। तो ये एक प्रकार की बुनियादी जानकारी है। तब तक जो PPL है यह एक प्रकार की विस्तारित जानकारी है। ठीक है, और उसके फिर हम लोग जाने इसमें कौन कौन सी गड़बड़ी आ रही थी, यानी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी इसे बनवाने में एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी भटकना पड़ रहा था। इसीलिए सारी जनता क्या कर रही थी, इसका विरोध कर रही थी कि नहीं, PPL को विरोध कर रही थी। इसीलिए हमें जो हरियाणा सरकार है उनसे आग्रह है पहले वो डेटा को ठीक करवाए तब वो सुविधा को दे। तो यही थी हमारी आज की खबर। मुझे लगता है आप लोगों को
आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।